गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 108 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, द ट्रू स्टोरी ऑफ पिड़की देवी। ठीक है ना, पिड़की देवी की एक स्टोरी दी हुई है, मैं उसको रीड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है माई टाइम लाइन। ठीक है ना, मेरे समय रेखा पर। तो यहाँ मैं इसको रीड करता हूँ। माई नेम इज़ अ पिड़की देवी। उसमें लिखा हुआ है कि मेरा नाम पिड़की देवी है। आई लिव इन अ विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड। ये यहाँ पे ये बता रही है कि मैं जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहाँ एक गांव में रहती हूँ। आई नेवर गाट ए चांस टू गो टू स्कूल। कहती मुझे कभी भी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड आई ब्रोक माई फुट। कहता मुझे याद है कि जब मैं 5 साल की थी तो मेरा पैर टूट गया था। ठीक है ना, ब्रोक हो गया था। आई हैड क्लाइंब ए ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट। यहाँ पे कह रही थी मैं, ये पैर कैसे टूटा था। वो कहती मैं एक पेड़ पे चढ़ी थी क्या खाने, जामुन। ठीक है ना, तो जामुन पे पेड़ पे वो जामुन वाले जो फल होते हैं ना, ठीक है ना, उसको खाने के लिए चढ़ी थी, इसलिए वहीं से गिर गई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन। तो ब्रांच टूट गई थी और मैं नीचे गिर गई थी। ठीक है ना, माई फुट स्टिल हर्ट इन विंटर। और जो मेरा पैर था वो सर्दियों के मौसम में मतलब चोट लग गई थी काफ़ी। तो कह रहे कि सर्दियों में अभी भी उसका पैर दर्द करता है। ठीक है ना, माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर मीन्स अभी भी उसका सर्दियों में पैर दर्द करता है। वाइल ग्रेजिंग आवर गोड्स वी ऑफ्टन गॉट बिजी इन प्लेइंग। कहती जब मैं बकरियां चराने में जाती थी तो क्या करता, वो बिजी हो जाती थी, खेलने में बिजी हो जाती थी। ठीक है ना, वाइल ग्रेजिंग आवर बीट, जो बकरी चराने जाती थी तो वो खेलने में बिजी हो जाती है। वंस एट द एज ऑफ 10 years आई गॉट ए बिग स्कोल्डिंग आई हैड लॉस्ट वन गोट। कहती है कि एक बार जब मैं 10 साल की थी तो कह रहे थे कि मैं 10 साल की थी तो क्या उसे एक बहुत बड़ी डांट मिली। स्कोल्डिंग मीन होता है डांट। क्यों, आई हैड लॉस्ट वन गोट, उसकी एक बकरी खो गई थी। एट द एज ऑफ माई 15 years आई वॉज मैरिड। देखिए इसकी जो 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। ठीक है ना, उस समय कोई कानून नहीं था, तो मतलब 18 साल के पहले पहले शादी अब नहीं होती है, लेकिन वहाँ पहले कोई कानून नहीं था, इसलिए उसकी 15 years में 15 साल में ही उसकी शादी हो गई थी। ठीक है ना, माई हस्बैंड वाज मच ओल्डर देन मी। कह रही कि मेरे जो हस्बैंड थे, मेरे जो पति थे, वो मुझसे ज़्यादा उम्र में बड़े थे। ठीक है, मतलब उनसे उम्र में ज़्यादा थे। ठीक है ना, ओल्डर मतलब बूढ़े थे उनसे ज़्यादा। ठीक है ना, उम्र में ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, बड़े थे। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं माई फर्स्ट डाटर वाज बॉर्न 3 years आफ्टर माई मैरिज। कहते हैं मेरे शादी के 3 साल बाद मेरी पहली पुत्री, मेरी पहली बेटी पैदा हो गई। लेटर आई हैड 3 more चिल्ड्रन व्हेन आई वाज 20, 22 एंड 24 years। फिर कह रही है उसके लेटर बाद में मेरे और 3 बच्चे हुए। उनमें कब कब हुए, एक 20 years, ठीक है ना, जब वो 20 साल की थी, फिर 22 years में, फिर 24 years उम्र में थी जब उसकी। ठीक है ना, तो उसके पहली डॉटर हुई, फिर उसके बाद 3 बच्चे और हुए, तो टोटल कितने हो गए, 4। नेक्स्ट, टाइम पास्ट वेरी फास्ट दिन। कह रहा समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। आई वॉज बिजी विथ माई फार्म, मैं अपने फार्म होता है खेत की, खेती का काम होता है ना, ठीक है ना, हाउस वर्क जो घर का काम होता है, एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स। कह रहे मैं अपने खेती काम, घर के काम और अपने जो मेरे जानवर थे उनमें मैं बिजी रहती थी। ठीक है ना, उनकी देखभाल में। बट एट द एज ऑफ 35 years माई वर्ल्ड कम टू ए स्टॉप। कहती जब मेरी एज 35 years की हो गई तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठहर से गई, रुक गई। माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड। मेरे पति बीमार हो गए और डैड में मर गए, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है ना, हिज ब्रदर्स ट्राई टू टेक अवे आवर फॉर्म। कहते हिज ब्रदर, उनके भाई मुझे
जो खेतों में ले जाने की कोशिश करने लगे। यहाँ पे बताया गया है कि हिज ब्रदर ट्राइड टू टेक अवे आवर फार्म, जो उनका भाई था, मतलब उनके पति का जो हस्बैंड था, उनका देवर, वो उनकी खेती लेने की कोशिश करने लगा, ठीक है ना, जो उनके हिस्से में खेती थी, ठीक है ना। दे बीट मी बैडली एंड सैड आई वाज विच, वो उसे बैडली बुरी तरीके पीटता था और कहता था कि तुम विच हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ गाली वाली देता था। सम गुड पीपल सेव्ड मी, लेकिन कुछ अच्छे आदमियों ने मुझे बचा लिया। वी फॉट ए केस अगेन दोज हु बीट मी अप, कहती मैंने उन लोगों के खिलाफ केस लड़ा जिन्होंने मुझे पीटा था, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आई सा पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, कहती है मैं जब 40 साल की उम्र हो गई थी तो मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा था ज़िंदगी में, ठीक है ना। व्हेन आई वाज 45 आई लर्न टू रीड एंड राइट, कहती मैं जब 45 ईयर्स की हो गई तब मुझे पढ़ना और लिखना आया। तो यहाँ सबसे बात ध्यान देने वाला है, देखिए 45 ईयर्स की एज में उसको लिखना और पढ़ना आया। 2 ईयर्स लेटर आई गॉट माई इल्डेस्ट डॉटर मैरिड, और कहती मैं उसके 2 साल बाद मेरी जो बड़ी वाली डॉटर थी उसकी शादी की, मतलब उन्होंने शादी उसकी की, अपनी जो पहली बेटी थी। नाउ आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, अब मैं कितने साल की हो गई थी, 50 ईयर्स की, मतलब 50 साल की। आई एन्जॉइंग प्लेइंग विथ माई ग्रैंड चाइल्ड, 2 ऑफ माई चिल्ड्रेन आर स्टडिंग स्कूल, कहती है मैं अपने जो ग्रैंड चाइल्ड होते हैं ना, ठीक है ना, जो बच्ची के जो डॉटर के भी पुत्री होती है, उनके मतलब उनके साथ खेलने में मौज करती थी, खेल इंजॉय करती थी, ठीक है ना। और 2 ऑफ माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग स्कूल, और 2 बच्चे अभी भी उसके स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्टोरी है। नेक्स्ट, समथिंग दैट हैपन इन हर लाइफ आर गिवन बिलो, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी उसके जीवन में कुछ घटित हुआ है तो वो नीचे दिया हुआ है, एक हर लाइफ उसके जीवन का। मार्क दीज ऑन हर टाइम लाइन, अब आपको मार्क करना है जो उसकी टाइम लाइन दी है, देखिए ये टाइम लाइन दी हुई है, इस पर मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सी वाज 5 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे एक उदाहरण दे के बताया गया है कि जब उसकी उम्र 5 साल की थी, उनकी पेट की ब्रोक हर फुट, उसके जो पैर उसका टूट गया था ना, तो यहाँ तो ए इज़ मार्क एट 5 ऑन द टाइम, तो यहाँ पर ए मार्क करना है एट 5 टाइम लाइन पे। ये जो 5 बना है वहाँ पे आपको क्या दिखाना है, ए, ये ठीक, ये ए दिखा देना है यहाँ पे, जैसे ए दिखाया गया है। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट आप करना है बी वाई, लास्ट वन गॉट, उसकी कितनी उम्र थी जब उसकी जो एक गॉट खो गई थी, ठीक है ना, तो उसकी एज कितनी थी, 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाओगे, बी, ओके। नेक्स्ट, गॉट मैरिड, उसकी शादी कब हो गई थी, उसकी शादी हो गई थी 15 ईयर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 दिखाओगे 10 और 20 के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे 15 लिखोगे और ऊपर सी लिख दोगे, ठीक है ना, इस तरीके आपको दिखाना है। नेक्स्ट, हैड हर 4 चाइल्ड, उसकी जो चौथा बच्चा कब हुआ था, उसका 4th चाइल्ड, तो देखो बताया गया था पहला 3 साल बाद, 18 में, फिर 20 में, फिर 22 में, फिर 24 में, मतलब लास्ट वाला 24 में, तो 24 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 24 दिखाओगे और ऊपर क्या दिखाओगे, ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना, तो यहाँ पे डी दिखाओगे इस तरीके से। नेक्स्ट है ई पार्ट, फर्स्ट सा पुलिस स्टेशन, उसने पहली बार पुलिस स्टेशन कब देखा, तो किस एज में देखा था, पहली बार पुलिस स्टेशन उसने 40 की उम्र में देखा था ना, तो 40 की एज में, तो यहाँ पे ई दिखाओगे। नेक्स्ट, लर्न टू रीड एंड राइट, उसने पढ़ना और लिखना कब सीखा था, ठीक है ना, तो रीड एंड राइट उसने जब उसकी उम्र कितनी हो गई थी, 45 ईयर्स की, ठीक है ना, तो 45 यहाँ पे आएगा 40 और 50 के बीच में, तो यहाँ पे दिखाओगे एफ नंबर और नीचे लिख दोगे 45, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, इल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, उसकी जो सबसे बड़ी बेटी की शादी कब हुई थी, तो यहाँ पे आपको दिखाना है कब हुई थी, तो उसकी पहली बेटी की शादी 47 ईयर्स में हुई थी ना, तो यहाँ 47 लिखोगे और नेक्स्ट यहाँ पे जी लिख दोगे, ठीक है ना। इस तरीके आपको यहाँ पे टाइमलाइन में ये उसके जो जीवन में जो भी घटित हुए आपको दिखाना है, ठीक है ना। अगर पूछ ले वो पैदा कब हुई थी, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं 0 और इसको एक्स नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप करेंगे। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।